कहते हैं हमारी जैसी सोच रहती है उसी के अनुसार हमारे हाथ की रेखाओं में बदलाव होते रहते हैं। प्रतिदिन हमारे हाथों की जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उनमें बदलाव होता रहता है, वो बदलती रहती हैं, मगर कुछ खास रेखाओं में बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं। इन खास रेखाओं में जैसे ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है, इनमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। दोस्तों, हाथ की रेखाओं के अलावा पामिस्ट्री में इनमें बनने वाले चिन्हों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है और जिस जातक का हाथ देखा जाता है, पूरे चिन्ह देखे जाते हैं, पूरे रेखाएं देखे जाते हैं, पर्वत और नक्षत्र देखे जाते हैं, तब जाके भविष्य कथन किया जाता है। हाथ की रेखाओं को 4 पैमाने पर जज किया जाता है। सबसे पहले कि रेखा कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर जाके उसका समापन हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि उस रेखा पर कोई शुभ या अशुभ चिन्ह बन रहे हैं कि नहीं। चौथी चीज़ है कि उस रेखा से कोई ब्रांच निकलकर किसी पर्वत की तरफ, किसी रेखा की तरफ जा रही है तो उसका क्या परिणाम होगा। चौथी चीज़ है कि किसी पर्वत से या किसी रेखा से कोई ब्रांच निकलकर उस रेखा पर आ रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जब देख लेते हैं तो उसके बाद ही उस रेखा के बारे में बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। अब शुरू करते हैं हम। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं वो देखिए आप, हमारा गुरु पर्वत है। ये हमारी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे के हिस्से को हम गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत पर क्रॉस या गुणन का चिन्ह बने तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है, मगर हाथ में कहीं और बने तो ये ज़्यादातर अशुभ फल देने वाला होता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस पाया जाता है अगर हथेली में गुरु पर्वत पर, ये हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे के हिस्से को हम गुरु पर्वत कहते हैं। अगर यहाँ पे रेखाओं द्वारा क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो इसका सीधा संबंध संपन्न और सुखद जीवन से होता है। 90% केसेस में देखा गया है कि जातक के हाथ में जब गुरु पर्वत पर ऐसा क्रॉस पाया जाता है तो अधिकांशतः उनकी वैवाहिक स्थिति यानी कि ससुराल पक्ष संपन्न होता है। जिस जातक के हाथ में ये क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो जातक को शिक्षित और समझदार लाइफ पार्टनर मिलता है और ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलता है। अगर क्रॉस का ये चिन्ह गुरु पर्वत पर ऊपर की ओर मानी तर्जनी उंगली के तरफ अगर हो तो प्रेम प्रसंग व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक दिनों में शुरू होता है, लेकिन वह ज़्यादा फलीभूत नहीं हो पाएगा। अगर यही निशान गुरु पर्वत में मध्य में स्थित हो, मानी इस बीच में स्थित हो, तो जीवन के मध्यकाल में कोई प्रेम अवस्था में कोई प्रेम प्रसंग जुड़ेगा और काफ़ी समय तक चलने के आसार रहते हैं। अब हम तीसरी चीज़ देते हैं। क्रॉस का चिन्ह अगर गुरु पर्वत पर काफ़ी नीचे यानी हृदय रेखा के समीप हो, मानी ये नीचे किसी की यहाँ तक हृदय रेखा रहती है, तो इस स्थान पर हो तो जीवन के उत्तरार्ध में कोई प्रेम प्रसंग जुड़ेगा जो कि समय के साथ साथ घनिष्ठ होता जाएगा। दोस्तों, गुरु पर्वत पर क्रॉस या गुणन की उपस्थिति अधिक शुभ फलदायी होती है। कई बार क्रॉस का निशान दिल की रेखा वो दिमाग की रेखा के बीच में पाया जाता है। ये हमारे दिल की रेखा, ये दिमाग की रेखा है, होता गुरु पर्वत के पास ही है।
ये आपको बता दूं, मगर इस जगह पाया जाता है। तो यह दर्शाता है कि जो जातक जिसके हाथ में ये पाया जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ईश्वर में यकीन रखने वाला वो कुछ हद तक रूढ़िवादी प्रवृत्ति का होगा। साथ ही ऐसे लोग प्रखर बुद्धि के मालिक होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते, लीडरशिप की क्षमता, महत्वाकांक्षा इनके पास कोट कोट कर भरी रहती है। साथ में ऐसे लोग प्रशासनिक सेवा में बहुत ही बड़े ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। अगर आपकी हथेली में कहीं भी क्रॉस का चिन्ह बने तो आप एक अच्छे ज्ञातज्ञ हस्तरेखा शास्त्री से अपने हाथ को दिखाइए और उसका फलादेश जानिए। अगर किसी गलत जगह पे बना हुआ है तो वो गलत फल देगा। तो इसके लिए हमारे ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में बहुत ही शुभ और बहुत ही शानदार उपाय बताए गए हैं, बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। अगर आप वो करेंगे तो निश्चित और निश्चित तौर पर उसका फल आपको मिलेगा और आपका जीवन सरलता से चलेगा। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।